तो तुम किसी से बात करना स्टार्ट करते हो, वो स्टार्टिंग में तो बात करते हैं लेकिन उसके बाद शायद रिप्लाई नहीं देते या तुम ब्लॉक हो जाते हो। और ये वाली प्रॉब्लम 80% लड़कों के साथ है। जब भी वो किसी से बात करना स्टार्ट करता है तो उनको रिप्लाईज नहीं मिलते। अब अगर ये तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है तो ये समझने वाली बात है कि गलती सामने वाले इंसान की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि बार बार तुम रिजेक्ट हो रहे हो। बट दैट्स ओके, तुम ट्राई कर रहे हो, वो ही काफी है। भाई इस वीडियो में मैं बहुत सारी ट्रिक्स, टेक्निक्स, सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे, अप्रोच ही नहीं करोगे, देन इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। बट अगर तुम ऐसे बंदे हो जो ट्राई करते हो, अप्रोच करते हो, या तुम्हें डेटिंग नहीं, अगर तुम्हें जेन्युइनली किसी से बात करना है, यू आर लुकिंग फॉर अ फ्यूचर पार्टनर, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारा इतना फीमेल इंटरेक्शन कभी रहा ही नहीं है और ना तुमने कभी इतने किसी से बात की है, और तुम चाहते हो कि तुम्हें एटलीस्ट कुछ पता हो जिससे तुम एटलीस्ट बात इनिशिएट कर सको, तो आज का ये वीडियो दोस्त तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको यूएस में तो द गेम कहा जाता है, जिसे सीखने के बाद शायद लोग कैसेनोवा बन जाते हैं, बट नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। हम एक जेन्युइन कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं एक लड़की के साथ और कैसे एक कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 5-6 बातें बताऊंगा। अगर आपने सीख ली और इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आज के बाद आपके साथ ये जो प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई देखता है और सीन पे छोड़ देता है या रिप्लाई नहीं देता है या ब्लॉक कर देता है, ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या नहीं करना है। बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि जब भी किसी लड़की से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो उसकी ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो, एक सुपरस्टार है और वो एक ग्रोसरी शॉप में जा रहा है, ठीक है, और उसके आसपास बहुत सारे फैंस हैं और वो आके उससे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, या हम बात कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, कॉफी पे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है वो स्टार उसकी बात सुनेगा, वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा? नहीं, वो उसे एक फ़ैन की तरह देखेगा जो उसको फॉलो कर रहा है, उसको अटेंशन दे रहा है, और वहीं के वहीं बात खत्म हो जाएगी। इन द सेम वे जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती है, या इन जनरल भी आजकल लड़कियों को इतने ज़्यादा डीएम्स, इतने ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और इतने ज़्यादा उनको बॉम्बार्ड कर दिया जाता है अटेंशन से कि अगर तुम जाके उसकी ब्यूटी को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो तुम्हें वो उसी कैटेगरी में डाल देगी जो हर एक बंदा हर रोज़ उसके साथ कर रहा है, एंड शी वोंट रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। सो गाइस, रूल नंबर 1, नेवर कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी इनिशियली, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अब जब भी आप किसी से बात करना स्टार्ट कर रहे हो तो एंशियस होना, फ्रीक आउट होना बहुत नॉर्मल है, बिकॉज आपका शायद इतना इंटरेक्शन रहा ही नहीं है। तो आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आपको नहीं समझ पड़े, शायद आप एंशियस हो जाओ, बट दैट्स टोटली फाइन, ये सबके साथ होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो बंदा हर रोज भी किसी लड़की को मैसेज कर रहा है, जिसने बहुत ज्यादा डेट्स भी कर रखी है ना, वो भी अगर किसी नई बंदी को अप्रोच करने जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, उसको थोड़ा सा एंशियस फील होगा, वो भी अपने माइंड में सर्टेन डाउट्स लेके चलेगा। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंजाइटी, फ्रीक आउट होना, ये सब कुछ नॉर्मल है। तो आपको बात करनी है, पीछे नहीं हटना है डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग। नंबर 2, अब जब भी आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपका हाय हेलो हो गया है, तो आपको गलती ये नहीं करना है कि आपको उससे क्वेश्चंस नहीं पूछना है डायरेक्टली। तुम क्या करती हो दिन भर, तुम्हारा दिन कैसा जाता है, तुम अभी क्या पढ़ रही हो, क्या नहीं पढ़ रही हो, दिस इज वेरी बोरिंग। और अगर आप ये करोगे ना तो आपको शायद 3-4 रिप्लाईज मिल जाए, उसके बाद यू वोंट कम आउट दैट मच एंटरटेनिंग या दैट मच इंटरेस्टिंग ऑफ अ पर्सन। इसके जगह आपको ओपिनियन ओपनर्स से स्टार्ट करना है। यू हैव टू आस्क ओपिनियंस ऑफ अ गर्ल। देखो, हर कोई उसकी ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछ रहा है, आड़ी टेढ़ी चीजें कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको उसकी थिंकिंग को एड्रेस करना है। यू हैव टू आस्क अबाउट सर्टेन ओपिनियंस विद हर। जैसे अभी आप नॉर्मली बात कर रहे हो, अभी इस समय रैना और द लेटेंट का कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो यू कैन सर्टेनली आस्क हर अबाउट कि यार तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे, या तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। जब आप पूछोगे ना तो उसके फेस पे आपको दिखेगा, अगर वो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड होगी ना तो वो एकदम ज़्यादा ओपन अप हो जाएगी एंड शी विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, ठीक है, अबाउट ऑल दैट थिंग्स। बट आपको ये भी नोटिस करना है कि हो सकता है वो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड शायद इतनी इंटरेस्टेड ना हो, तो आप एक हिंट दे देगी कि थोड़ा बहुत बोल के छोड़ देगी। देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। यू हैव टू आस्क हर अबाउट समथिंग एल्स, कुछ लाइट हार्टेड पूछ लो, लेकिन आपको ओपिनियंस के बारे में बात करना है। आपको कभी भी उसको ये कम्युनिकेट नहीं करना है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। यू विल टॉक अबाउट ओपिनियंस, आपके पास बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड बातें होगी, जिसके बाद बातों से बातें बनते जाएगी एंड दैट विल बी लाइक अ फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन। इसी के साथ आता है हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, जो मैंने अभी अभी कहा, दैट यू डोंट हैव टू शो टू मच इंटरेस्ट इन हर। आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, बिकॉज अगर आपने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा दिया तो उसको पता है क्या लगेगा कि यार ये इंसान भी वैसा ही है, ये कुछ ना कुछ चाहता है, ये गले पड़ जाएगा अपने। एंड द सेकंड प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो ना तो सामने वाला समझने लग जाता है कि वो आपसे बेटर है। एंड ऐसा ही होता है, अगर कोई इंसान आप में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है ना तो आप भी सोचने लगोगे कहीं ना कहीं, यार ये इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जरूर इसका कुछ मतलब होगा।
होगा। द सेम अप्लाइज फॉर गर्ल्स, एंड गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा कॉशियस होती है ये सब चीज़ों को लेकर। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कम्युनिकेट मत करो, जब आप बात कर रहे हो उससे नॉर्मली बात रखो। डू एवरीथिंग टू मेक हर थिंक कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन अपने मुंह से एक भी बार मत बोलना कि आप इंटरेस्टेड हो, ना उसको ये बताना कि आप कुछ ऐसा फ्यूचर के बारे में सोचते हो। इनिशियली व्हेन यू आर टॉकिंग, जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग, टॉक अबाउट एनीथिंग। जहाँ तक आपकी कॉन्वर्जेशन जा रही है वहाँ तक लेके जाओ, देयर इज़ नो लिमिट टू इट, बट यू डोंट हैव टू लेट हर नो कि आप इंटरेस्टेड हो इन दैट सेंस, या आप चाहते हो कि भाई आगे कुछ बात बने, या मे बी आप चाहते हो कि चीज़ें ज़्यादा आगे एक्सकलेट हो। क्योंकि ना लड़कियों के अंदर एक फ़ियर रहता है कि उनको हमेशा से अवेयर रहना पड़ता है कि यार कोई इंसान क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ कम्युनिकेट कर दोगे ना तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा भी पीछे पड़ जाएगा साला, ज़्यादा भाव दे दोगी तो। लेकिन वहीं पर आप उसको भाव दे रहे हो पर आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो भी क्वेश्चन करने लग जाएगी, वो भी वंडर करने लग जाएगी कि यार ये बंदा चाहता क्या है। एंड शी विल थिंक मोर अबाउट यू देन यू विल थिंक अबाउट हर। देखो कितनी भी आपके अंदर बटरफ्लाइज आ जाए, कितना भी आपको लगे कि यार शी इज़ द वन, इतनी बातें हो रही है, चलो मैं बता देता हूँ, नो, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग जब तक कि सामने वाला खुद ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले, या जब तक आपको इतना पक्का एश्योरेंस ना मिल जाए दैट इफ़ आई विल टेक थिंग्स अहेड अप, तो ये नहीं बोलेगी। तब तक आपको अपनी सारी खुशी, सारी बटरफ्लाइज अपने पेट के अंदर दबा के रखनी है। नंबर 4, अब आपने गलती नहीं करी उसको कॉम्प्लीमेंट करने की, आपने उससे ओपिनियन ओपनर से बात करके आपने कॉन्वर्जेशंस बढ़ा ली, आपने उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आपकी अच्छी भली बातें हो रही है। अब और उसको कैसे इंटरेस्टेड बनाए अपने अंदर, तो ये सिंपल सी आपको टेक्निक यूज़ करनी है। यू हैव टू वैलिडेट हर। ठीक है, अब आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे? देखो अब है ना, आप उसको इंटरेस्ट नहीं बता रहे हो, आप बातें कर रहे हो, सब कर रहे हो, उसके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, एंड गर्ल्स का थोड़ा सा ईगो होता है, वो आगे रह के पूछती नहीं है। बट जब भी आप उससे बातें करोगे ना, आपको दिखेगा कि वो कुछ चीज़ों को लेकर है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, या उसको है ना अपनी एक इमेज बनानी है। बेसिकली दिस इज़ द वर्ड। वो है ना एक टाइप की, हर इंसान के अंदर होता है, ये आपके अंदर भी है। हर इंसान है ना अपनी एक इमेज दिखाना चाहता है सर्टेन सोसाइटी के सामने। हो सकता है कोई इंसान अपनी इमेज ऐसी दिखाना चाहता हो कि वो बहुत बॉसी है, कोई इंसान बहुत कूल बनना चाहता है, कोई इंसान ऐसा होता है जिसको दिखाना होता है कि वो बहुत ज़्यादा बकचोद है। तो ये जो इमेज है आपको पकड़नी है कि भाई दिस पर्टिकुलर इमेज दैट पर्सन इज़ ट्राइंग टू डिस्प्ले, और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको उसकी वो नस पकड़ के कि वो इंसान क्या बताना चाह रहा है दुनिया को कि वो कैसा है, वो नस पकड़ के उस नस को आपको वैलिडेट करना है। अगर वो इंसान दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत फ़नी पर्सन हूँ, देन यू हैव टू मेक देम फील, यू हैव टू मेक हर फील कि शी इज़ अ वेरी फ़नी पर्सन। इफ़ शी इज़ ट्राइंग टू बी लाइक कि बहुत कैरियर ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा कैरियर में आगे बढ़ना चाहती है, एंड उसके लिए बहुत मेहनत करी है, देन यू हैव टू वैलिडेट हर ऑन दैट कि हाँ यार तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत अपने कैरियर पे काम करती हो। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ये वाली जो ट्रिक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रिक है, ये लॉन्डो पे भी काम करेगी। अगर तुम्हें कोई इंसान से दोस्ती बढ़ानी है ना, तुम्हें देखना है कि यार वो इंसान किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, या किस चीज़ को लेकर वो चाहता है कि लोग उसको वैसी नज़र से देखें। आपने वो पकड़ लिया और उसको उस पर वैलिडेट कर दिया ना, 2-3 बार आपने कर दिया ना, हिल बिकम योर फैन। अब आप देख रहे हो मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, उसमें अपन सामने वाले को स्पॉटलाइट पे रख रहे हैं। एंड इसी से रिलेटेड अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, एंड दैट इज़ द स्पॉटलाइट इफेक्ट। आपको क्या करना है, जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, चाहे बंदी हो चाहे कोई भी हो, यू हैव टू थिंक कि आप दोनों के सर के ऊपर एक स्पॉटलाइट है। इवन इफ़ यू आर टेक्सटिंग, यू हैव टू इमेजिन दिस, आप दोनों के ऊपर एक स्पॉटलाइट है, और जितनी देर वो स्पॉटलाइट सामने वाले इंसान के सर पे रहेगी, दैट मीन्स सामने वाला इंसान बोल रहा है, उतना ज़्यादा वो इंसान तुमसे प्रभावित होगा। जितना तुम सामने वाले को बात करने दोगे, जितना तुम खुद चुप रहोगे, उतना सामने वाला तुमसे ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएगा। अगर अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें करोगे, अगर अपने मुंह से ज़्यादा बकर बकर करोगे, तो सामने वाला इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। एंड जब आप ज़्यादा बोलोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इंटरेस्ट भी कम्युनिकेट कर दोगे, आप अपने इंटेंशन सामने वाले के साथ शेयर कर दोगे। मे बी वो इंटेंशन सही हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको इनिशियली नहीं करना है। इनिशियली यू हैव टू बी अ मिस्टीरियस पर्सन, ये हमारा अगला पॉइंट है। बट आपको अपना शांति बनाए रखना है और सामने वाले पे पूरा स्पॉटलाइट डाल देना है। थोड़ी देर के लिए आप पे आया, फिर आपने कुछ ऐसा पूछा, सामने वाले पे स्पॉटलाइट चला गया। लेट दैट पर्सन टॉक। जितना वो बात करेंगे उतना उनके माइंड में ऐसा होगा कि यार ये इंसान से मैं कंफर्टेबल होते गया, होते जा रहा हूँ, एंड उतना वो शेयर करते जाएंगे और उतनी आपको डिटेल्स मिलते जाएगी सामने वाले के बारे में, एंड उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा कॉन्वर्जेशन को होल्ड करना। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, एंड दैट इज़ टू बी मिस्टीरियस। देखो आपने बहुत सारी बातें कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने उसको वैलिडेट कर दिया, वो आपसे ओपन अप हो गई, आप कंफर्टेबल हो, आप लोग दोनों साथ में,
लेकिन उसके बाद भी आपको एक मिस्ट्री बना के रखना है। अगर आप कंफर्टेबल हो जाओगे, अपने शूज़ में चले जाओगे और वो उस इंसान के साथ सब कुछ शेयर करने लग जाओगे ना अचानक से, और वो इंसान को जैसे ही पता लगने लग जाएगा कि आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, आपकी थिंकिंग कैसी है, लेट दिस प्रोसेस बी लाइफ टाइम प्रोसेस। किसी भी इंसान को आप कैसे हो एक झटके में, एक महीने में, एक साल में, 2 साल में मत बताओ। लेट देम नो यू थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। आप क्योंकि ग्रो करते रहोगे, आप शादी भी कर ले रहे हो ना, डोंट लेट दैट पर्सन नो व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर थिंकिंग। जस्ट बी योर सेल्फ, डो नॉट कम्युनिकेट व्हाट यू आर, क्योंकि जैसे आपने कर दिया सामने वाला समझ जाएगा कि ये इंसान इस सिचुएशन में ऐसा सोचता है, इस सिचुएशन में ऐसा सोचता है। आपकी सारी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, वो इंसान आपसे बोर हो जाएगा, आपको अलग ही दिखने लग जाएगा कि ये पर्सन ने ना मेरे में इंटरेस्ट लूज़ कर दिया है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इनिशियली तो बहुत बातें बनाते हैं, बाद में क्या होता है कि वो सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा होता है उतना। क्यों नहीं दिखा रहा होता है? क्योंकि आपने सारा अपने बारे में जो था खोल के चिट्ठा रख दिया है। अब वो इंसान जाननेगा ही क्या आपके बारे में, वो सब कुछ तो जान चुका है, क्या ही बात करेगा वो इंसान आपसे। देखो, अगर आपने ये वाली गलती भी कर दी है ना, तो इसका एक क्विक मेथड होता है, एंड दैट इज़ टू पुल बैक। अगर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी के अंदर शो कर दिया है, अब वो इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, तो आप क्या करो, आप पुल बैक कर लो, स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद दैम, और थोड़ा उनको दूर कर दो अपनी लाइफ से, एंड लेट देम कम बैक टू यू। और अगर वो नहीं आ रहे हैं, वेल एंड गुड, यू मूव ऑन इनटू योर लाइफ, क्योंकि फिर वो आपको इतना मैटर भी नहीं करता है। वो आ नहीं रहे हैं, दैट मीन्स उनको आप इतना वैल्यू रखते नहीं उनकी नज़रों में। सो दिस इज़ वन अनदर पॉइंट। तो स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ये गलती मत करो कि एकदम ज़्यादा अपना इंटरेस्ट कम्युनिकेट मत करो, एकदम ज़्यादा अपने बारे में ओपन अप मत हो जाओ। एक मिस्ट्री बनाए रखो कि तुम क्या हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे गोल्स क्या है। थोड़ा थोड़ा हिंट देते जाओ, थोड़े थोड़े ब्रेड के टुकड़े देते जाओ, लेकिन पूरी ब्रेड तुमने दे दी तो ब्रेड खा के इंसान गायब हो जाएगा, या वो इंसान का। इसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 पे, एंड दिस पॉइंट इज दैट हैव अ क्रेजी लाइफ। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान, भाई क्या बात करोगे, कितनी बात कर लोगे, क्या क्या कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में डेली बेसिस पे कुछ चल रहा है, तुम बिजी हो, एंड तुम्हारा जो एडिशनल टाइम है वो टाइम तुम सामने वाले के साथ स्पेंड करते हो और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हो एक दूसरे की लाइफ को दोनों, तो वो रिलेशनशिप एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप होगी। लेकिन अगर तुमने अपनी पूरी लाइफ सामने वाले को डेडिकेट कर दी है, सामने वाले के लिए डेडिकेट कर दी है, तो वो इंसान इवेंचुअली अगेन आपसे बोर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ और है नहीं करने को। सो एज अ मैन, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू बिल्ड योर लाइफ, हैव क्रेजी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, दोस्तों के साथ घूमो, चीज़ें करो, पैसा कमाओ, सारी चीज़ें करो, एंड देन जो आपके पास टाइम बचता है वो उस इंसान को दो। देखो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक आर्मी वाला बंदा है और एक उसकी वाइफ है, ठीक है। अब उसकी वाइफ उसको रोक रही है कि यार मत जाओ, तुम जंग पे मत जाओ, या तुम अपनी ड्यूटी पे मत जाओ। और वो मर्द है, अगर वो रुक गया और वो मुंह में आके नहीं गया, सेम बंदी आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स अगर वो नहीं गया उसकी ड्यूटी पे, तो वो उससे बोर हो जाएगी, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर अगर वो मर्द अपनी ड्यूटी करने जा रहा है और उसको प्यार से समझा रहा है कि नहीं, मेरी जो ड्यूटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म में उसकी वाइफ को बुरा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में शी विल होल्ड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। वैसे ही अगर आप काम करने जाते हो, कुछ चीज़ें करने जाते हो, मे बी आपका पार्टनर आपको बोले कि यार मत जाओ ना, रुक जाओ ना, बट अगर आप रुक गए ना, तो दैट पर्सन विल लूज वैल्यू फॉर यू। सो यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्डली वेरी क्लियर इन योर लाइफ कि आपकी लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो फीमेल साइकोलॉजी। जब आप अपनी लाइफ पे फोकस करते हो, द गर्ल इज़ मोर इंटरेस्टेड इन यू, एंड व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू द गर्ल, वो आप पे ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, कुछ टाइम में इंटरेस्ट लूज कर देगी। अब इसमें हमने बेसिक टू एडवांस बहुत सारी बातें करी है, ये मैं आपको कुछ रिमाइंडर के लिए डाल दे रहा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड स्टार्ट टॉकिंग इन दिस वे। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुमने इन चीज़ों को सही से फॉलो कर लिया और ज़्यादा हाइप अप नहीं हुए एंड अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए सामने वाले से बात किया, दैट पर्सन विल रिस्पेक्ट यू, दैट पर्सन विल टॉक टू यू, एंड दैट पर्सन वोंट पुट यू इन द कैटेगरी ऑफ दोज गाइज जो हर टाइम उसको अप्रोच करते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे डिटेल्ड कंटेंट आप चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। साइनिंग ऑफ बुरहान।